प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। याद रहे, आज की जो मैं क्लास करवा रहा ना, इस क्लास को आप पूरे में से पूरे देख लीजिएगा दोस्तों। हाईकोर्ट में इसी क्लास में से आपका पेपर छप कर रहने वाला। अगर आपका भी सपना है हाईकोर्ट भर्ती में सिलेक्शन लेना, तो आज के इस क्लास को पूरे कंप्लीट वॉच कर लेना। ऐसा का ऐसा पेपर आपके परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलने वाला। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है, ये आपका सिरोही। दोस्तों याद रहे, राजस्थान हाईकोर्ट के ना, राजस्थान हाईकोर्ट की आज की हमारी प्रथम क्लास है दोस्तों। क्या है? आज की हमारी प्रथम क्लास है दोस्तों। आज ये बता दो, आज से आपको तैयारी स्टार्ट करना पड़ेगा और आज की हमारी प्रथम क्लास है। तो सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी आपको भगवती ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से निःशुल्क करवाई जाएगी, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। अब बताओ, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? केरो जी, कुंवारी कन्या का मंदिर है आपके सिरोही जिले में। कहाँ पर है? कुंवारी कन्या का मंदिर आपके सिरोही जिले में। ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। आज की क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मीना फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में मीना फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भरतपुर है, ये आपके बांसवाड़ा। जल्दी जल्दी से बता दो। आज की क्लास में प्रश्न करवा रहे ना, यही प्रश्न आपके राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती के अंदर है, वो बहुत छपने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच करना, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आज की हमारी प्रथम क्लास है और आज से मैं आपको नियमित रूप से सुबह को क्लास करूंगा। सुबह को 6:30 में हमारी क्लास आएगी भाई, ठीक है ना। तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 6:30 में लाइव क्लास करने के लिए तैयार रहिएगा। मीना फेस्टिवल है चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता, आपका ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, त्रैन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? त्रैन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान है, अजय राज है, महाराणा सांगा या मोहम्मद गोरी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। त्रैन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? कह रहे जी, प्रथम युद्ध में ना मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? प्रथम युद्ध की बात की जा रही है ना, तो प्रथम युद्ध में तो भाई साहब पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जो 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की जो 1192 में युद्ध हुआ था ना, उसमें विजय हुई थी भाई, ठीक है। दोनों मैंने आपको साथ में बता दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? सबसे पहले मैं इस प्रश्न को स्टाल कर रहा हूँ, एग्जामिनर का फेवरेट है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है या नागौर है? आज की क्लास आपको पूरी देखनी है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। अगर आज की इस क्लास में से आपने एक भी प्रश्न छोड़ देना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आज की क्लास जो मैं करवा रहा हूँ, ऐसे के ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आज की क्लास में से तो आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। यहाँ पे क्या बता रहे? बीकानेर बता रहे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बीकानेर बता रहे, बीकानेर बताने वाले का सभी का राइट आंसर आ चुका है। चलो अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? धाकड़ है, गुजर है, जाट है या जोगी? चलो प्रश्न को मोस्ट लगा रहा हूँ, आप भी इस प्रश्न को मोस्ट लगा दो। बिल्कुल से बता रहे गुरु जी, धाकड़ जी सर्वाधिक थे। कौन थे? धाकड़ जाति के व्यक्ति सर्वाधिक थे। आपका ऑप्शन है, कमेंट करें ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है किस जिले का है? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है किस जिले का है? बांसवाड़ा, बीकानेर है, नागौर है या आपके डूंगरपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थियों कमेंट करना है, धैर्यपूर्वक क्लास देखनी है, लेकिन पूरी क्लास देखनी है।
और यहाँ पे आपका आंसर आ चुका गुरुजी डूंगरपुर को लिख दो। किसे लिख दो? डूंगरपुर को यहाँ पे लिख दो। जो भी विद्यार्थी डूंगरपुर बता रहे बिल्कुल सही बता दिया। ऑप्शन डी कमेंट करे ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस प्रजा मंडल की स्थापना हुई? राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस प्रजा मंडल की स्थापना हुई? प्रतापगढ़ है, जयपुर है, अलवर है या आपके मेवाड़ है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ चुके। गुरुजी जयपुर को लिख दो। किसे लिख दो? जयपुर को यहाँ पे लिख दो। जो भी विद्यार्थी जयपुर बता रहे ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, आदिवराय की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? आदिवराय की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? राणा कुंभा, राणा सांगा, मालदेव है या आपका महिर भोज है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आदिवराय की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बिल्कुल से बता रहे, सभी के कमेंट आ रहे। गुरुजी महिर भोज को लिख दो। किसे लिख दो? महिर भोज को लिख दो। आपका ऑप्शन डी बताने लगा सही है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दो। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल में आएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब मैं क्लास लेकर आया और कब हमारी क्लास खत्म हो गई थी। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। बिल्कुल से बता रहे, महिर भोज बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 11, 13, 15 या आपके 18? ये भी प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, क्योंकि पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नेवज नदी किस जिले में बहती है? नेवज नदी किस जिले में बहती है? झालावाड़ है, कोटा, बूंदी या आपके बारा? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी के बारे आंसर दे दो। बात की जा रही है नेवज नदी की। नेवज नदी आपके किस जिले में बहती है? आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को दिख रहा हो, गुरुजी नेवज नदी आपके झालावाड़ में थी। इसी झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते। और दोस्तों मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बता दिया, एक बार फिर बता रहा हूँ, आज की हमारी ये प्रथम क्लास है दोस्तों, ठीक है ना। आज से हम कंटिन्यू राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करेंगे, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान है हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों जिस प्रकार हमने चतुर्थ श्रेणी में तहलका मचाया था, उसी प्रकार हमें हाईकोर्ट में तहलका मचाना है। कि गुरुजी कैसे मचाएंगे? तो जिस प्रकार मैंने पशु प्रचर वालों के लिए चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाया था, उसी प्रकार मैंने राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। कि गुरुजी आप 100% गारंटी कैसे ले सकते हो? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार मैंने चतुर्थ श्रेणी विद्यार्थियों के लिए 100% गारंटी ली और पूरा का पूरा पेपर जब उस दिन अपने परीक्षा में छप गया था, तो काफी सारे विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज इतने आए कि गुरुजी वास्तव में जो आपने ई बुक दिया यहीं से हमारा पेपर छपा है। इसी प्रकार मैं आपसे भी 100% गारंटी लेता हूँ, अगर आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। क्यों जी ये 5000 प्रश्न का ई बुक मिलेगा कहाँ पर? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा। प्राइस है मात्र और मात्र 99 रुपये का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कर लो, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है।
जैसे हम जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, हाई कोर्ट में एक सीट आपकी पक्की है। तो जितना जल्दी हो सकता जितना जल्दी आप इस ई बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओ। जिस प्रकार हमने चतुर्थ श्रेणी विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलाया, उसी प्रकार मैं आपको भी सिलेक्शन दिला करूंगा। लेकिन आपको ई बुक एक बार जरूर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो आंसर दो। 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? क्यों जी 12 खंभों की छतरी की बात करें, ये आपके कहाँ पर रहेगी? वेरी गुड, सभी के आंसर गुरु जी राजसमंद को लिख दो। ठीक है ना, वेरी गुड, ऑप्शन से बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राज्य में शीतकालीन उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? राज्य में शीतकालीन उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू, जयपुर है, अलवर है या आपके कोटा? तो दोस्तों राज्य में शीतकालीन जो उत्सव मनाया जाता ये आपके माउंट आबू मनाया जाता है। और माउंट आबू आप सभी को बता दो ये आपके सिरोही जिले में, कहाँ पर है? सिरोही जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उम्मेद सागर बांध किस जिले पर बनाया गया है? उम्मेद सागर बांध किस जिले पर बनाया गया है? अजमेर है, कोटा, भीलवाड़ा या आपके नागौर है? चलो सभी विद्यार्थी आंसर दो, क्वेश्चन को भी स्टार लगा लो और सभी को आंसर देना है। उम्मेद सागर बांध की यहाँ पर बात की जा रही है। उम्मेद सागर जो बांध है ना, ये आपके जोधाना जोधपुर में बनाया गया। दोस्तों कहाँ पर बनाया गया? जोधाना जोधपुर बनाया गया। चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। आपका जोधपुर यहाँ पे सही रहेगा भाई। ठीक है ना, बिल्कुल जोधपुर से रहेगा, चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पाली, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है या राजसमंद है? बात की जा रही है दोस्तों कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य गुरु जी राजसमंद जिले में। इसी राजसमंद जिले की बात करें, यहीं पे आपका एक घेवर माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है, जो बिना पति के सती हो गई थी। क्या हो गई थी? बिना पति के सती हो गई थी भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न देख लो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान है तृतीय के दरबारी कवि थे। अबुल फजल है, चंद्रवरदाई, रामानुज है या आपके बाणभट्ट है? दोस्तों याद रहे, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो ना, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं वादा करता हूँ आप मेरे साथ नियमित क्लासेस ज्वाइन करो। राजस्थान हाईकोर्ट में इस बार मैं आपको सिलेक्शन दिला करूंगा। पूरा का पूरा पेपर यहीं से छपेगा। ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लो, कंटिन्यू हमारी क्लासें देखो। कंटिन्यू हमारी क्लास सुबह को 6:30 में आपको मिलेगी। बस आप सुबह को 6:30 में हमारी एक लाइव क्लास जरूर से देख लेना है। बाकी बेड़ा पार है भाई। ठीक है ना, यहाँ पर रहेगा आपका चंद्रवरदाई। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है? रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा या आपके झालूर है? बात की जा रही है रंगमहल सभ्यता की। रंगमहल जो सभ्यता है ये आपके हनुमानगढ़ में दोस्तों कहाँ रहेगी? हनुमानगढ़ में रहेगी। आपका ऑप्शन है बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अलवर क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? अलवर क्षेत्र का कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? बाजोट है, चंग है, भभंग है या आपका सितारा? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्यों जी भपंग को लख दो। किसे कहते? और भपंग का जादूगर है नऊ जौहर खा मेवाती कहते। किसे कहते? जौहर खा मेवाती को भपंग का जादूगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो से बता रहे, से बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? राणा हमीर है, राणा लाखा, बप्पा रावल है या आपके रतन सिंह है? इस प्रश्न को स्टाल कर रहा हूँ, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। गोहिल वंश का प्रथम शासक आपसे पूछा है, बिल्कुल से बता रहे, बप्पा रावल को लिख दो। इससे बप्पा रावल को काल भोज के नाम से जानते। किस नाम से जानते? काल भोज के नाम से जानते भाई। ठीक है ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? हाथी, जिराफ है, ऊंट है या आपके गाय? चलो जल्दी से बताओ। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक दो और सभी के सभी चैनल को आप सब्सक्राइब लेना है। और याद रहे अपने जितने भी दोस्त हैं ना, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं, सबके साथ आप इस क्लास को शेयर कर देना और बता देना कि भगवती क्लासेज में आपको हाई कोर्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी है।
याद रहे हमारी प्रथम क्लास है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं नियमित रूप से आपको राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करूँगा। क्यों जी, रेगिस्तान के जहाज के नाम से आपके ऊँट को जानते, किसे जानते? रेगिस्तान के जहाज के नाम से ऊँट को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बाबर है, जय सिंह है, राव बिका या आपके राय सिंह है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही है जूनागढ़ किले के निर्माण की, और जूनागढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राय सिंह ने करवाया। दोस्तों किसने करवाया था? राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे हमें जूनागढ़ का जो किला है इसे हम राते घाटी के दुर्ग के नाम से जानते। इससे जूनागढ़ दुर्ग को हमें जमीन का जेवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की संधि कब हुई? 1556 है, 1356 है, 1456 है या 1546 में? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही है चंपानेर की संधि की। चंपानेर की संधि कब हुई थी दोस्तों? आप सभी साथी बता दो। गुरुजी 1456 को लिख दो। किसे लिख दो? 1456 को लिख दो। आपका ऑप्शन जो भी विद्यार्थी सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अव्वा का युद्ध हुआ था। अव्वा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? जल्दी से बता दो। 1850 है, 1858 है, 1800 या 1857 में? प्रश्न को स्टार लगा लेना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को आपको प्रेस करना है, ठीक है ना। ये दो काम आप सभी करना है। अव्वा का जो युद्ध है ये आपके कब हुआ था? सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। अव्वा का युद्ध 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 1857 का आपका अव्वा का युद्ध हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी विद्यार्थी डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, मयूर बीड़े का कारखाना कहाँ स्थित है? बात की जा रही है मयूर बीड़े का कारखाना कहाँ पे स्थित है दोस्तों? टोंक है, कोटा, नागौर है या आपके भीलवाड़ा? प्रश्न दोस्तों मोस्ट है, और आज की जो क्लास करवा रहा हूँ कंप्लीट आपको पूरी देखनी है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ये प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है हुबहू छपने वाले। और यहाँ पे आप सभी साथियों का आंसर आ गुरु जी, यहाँ पे टोंक जिले को लिख दो। किसे लिख दो? टोंक जिले को लिख दो। आपका ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? पुष्कर मेला, शीतला माता मेला, बाणेश्वर मेला या जीण माता का मेला? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी साथियों के कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पे देख रहा हूँ कि रोजी जीण माता का जो मेला है वर्ष में 2 बार आयोजित होता। और कब आयोजित होता? तो दोस्तों नवरात्रि के समय आयोजित होता है। कब होता? नवरात्रि में। आपके 6 महीने में नवरात्रि आते, तो नवरात्रि में क्या होता है? मेला आयोजित होता है। किसका होता है? जीण माता। यानी ऑप्शन हमारा डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन जो डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मामा भांजा का मंदिर है कहाँ स्थित है? इस प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ, साथ में इस प्रश्न को मैं मोस्ट भी लगा रहा हूँ। दोस्तों समय रहते पहले मैं बता दो, अगर आप अपनी तैयारी को जीके में मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। आप एक 40 से 50 रुपये की आप एक कॉफ़ी लेकर आ जाओ। 40 से 50 रुपये की कॉफ़ी लेकर आ जाओ, और मैं जो आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, राजस्थान हाईकोर्ट के मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप उन सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लो, और जो मैं क्लास कर रहा हूँ उसको आप दूसरे दिन और रिवाज कर लो अपने कॉपी में लिख कर। वादा करता हूँ जीके में से आपका एक भी प्रश्न बाहर चला जाए ना, मेरी गारंटी के साथ बोलो, ठीक है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ पे है? वेरी गुड, सभी साथियों कमेंट आ रहे कि जी 12 को लिख दो। किसे लिख दो? 12 को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रही सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? मेजा बांध का निर्माण है किस नदी पर हुआ? कोठारी, पार्वती, खारी या आपके मानसी नदी? बात की जाए दोस्तों मेजा बांध आपके हैं कहाँ पर है? तो मेजा बांध आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर है दोस्तों? मेजा बांध आपके भीलवाड़ा में। किस नदी पर बना हुआ है? तो आपके मेजा बांध आपके कोठारी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है?
राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी, सोब नदी, चंबल नदी या आपके लूनी नदी? जितने भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करें वो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लेंगे, क्योंकि मैं आपको नियमित यहाँ से तैयारी कराऊंगा, ठीक है ना। चूलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी पे दोस्तों, किस नदी पर बना हुआ है? आपके चंबल नदी पर बना हुआ है। आपका ऑप्शन जो से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अजमेर जिले में बहने वाली नदी है, अजमेर जिले में बहने वाली नदी है चंबल नदी, सोम नदी, बनास नदी या कोठारी नदी? चलो आप सभी विद्यार्थी के बारे आंसर दे दो। बात की जा रही है अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? आप सभी साथियों को मैं आंसर देना भाई। केरू जी, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा ना बनास, क्या रहेगा? बनास बताना हल्का सही है। अगर आप भी बनास बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हो, तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है, लोणकरणसर है, पंचभद्रा या आपकी डीडवाना झील है? चलो प्रश्न को स्टार लगा लो और बात की जा रही सांबर झील राजस्थान में सबसे बड़ी झील है, जिसका विस्तार देखो आपके जयपुर में, कितने में? जयपुर में। इसके बाद इसका विस्तार अजमेर में, इसके बाद इसका विस्तार आपके नागौर में। यानी कि सांबर झील का विस्तार कितने जिलों में? 3 जिलों पर है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान में कनक सागर है बांध का किस नदी पे स्थित है? कनक सागर जो बांध है आपके किस नदी पे स्थित है? कोठारी नदी, खारी नदी, बनास नदी या आपके मेज नदी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। कनक सागर बांध की बात की जा रही है। कनक सागर आपके मेज नदी पर बना हुआ दोस्तों। किस नदी पर बना हुआ है? मेज नदी पर बना हुआ है। आपका ऑप्शन जो डी बता रहे हैं ना, ऑप्शन डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला मुख्य सिर का आभूषण है? राजस्थानी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला सिर का आभूषण कौन सा है? बिछिया, बोरला, झुमका या बाजूबंद? तो दोस्तों बाजूबंद आपकी कलाई का आभूषण है, हाथ की, ठीक है ना। झुमका आपके कान का आभूषण है, बोरला आपके सिर का आभूषण है, बिछिया आपके पैर की अंगुली का आभूषण है। और हमें सिर का आभूषण पूछा तो बिल्कुल हमारा रहेगा बोरला। आपने देखा होगा, अभी तो देखो कोई नहीं पहनता, लेकिन आपकी दादी जो थी ना, आपकी दादी जी ने जरूर से बोरला देखा होगा आपने कभी। किस किस ने बोरला आभूषण देखा है एक बार कमेंट करके बताएंगे कि जी मैंने भी बोरला आभूषण देखा हुआ है। देखता हुआ अपने राजस्थान में कितने ऐसे विद्यार्थी जिनको पता है, तो आप जल्दी से आपसे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि गुरुजी मैंने बोरला आभूषण देखा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में हाथ की कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा? अभी मैंने आपको बताया, अब किसी को कंफ्यूज होना नहीं है कि हाथ की कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण बताओ। चूड़ी, कड़ा, बाजूबंद है या आपकी अंगूठी? चलो बताओ। देखो ये सारे के सारे आभूषण आपके हाथ के देवे यहाँ पर है, लेकिन हमें हाथ की कलाई का आभूषण बताना है, और हाथ की कलाई में आपका बाजूबंद आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, प्रश्न काफी आने वाला है, ठीक है ना। इससे पहले आप सभी एक बार लाइक कर दो भाई। देखो यार लाइक की संख्या कम रहती है ना, मजा नहीं आता, मजा नहीं आता जब लाइक नहीं करते हो। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे छोटा है? दौसा, जयपुर है, धौलपुर है या आपका सिरोही? दोस्तों पहले बता देता हूं मैं, अभी तक आपके न्यू जीके की कहीं पर भी बात नहीं हुई, ठीक है ना। नया जीके कहीं पे भी नहीं पूछा। आपके 2023 से आपका जीके परिवर्तन हो गया और आपका 2025 आ चुका है, लेकिन अभी आपका नया जीके कभी नहीं पूछा। इसलिए मैं पुराना जीके के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन आता तो उसे याद कर लो। पुराना पहले अपना धौलपुर जिला सबसे छोटा था और आज भी हम इसे छोटा ही मानेंगे, क्योंकि अभी जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसमें भी काफी सारे ऐसे प्रश्न आए थे जो नया जीके से संबंधित था, लेकिन उसका जो आंसर निकल रहा था वो अपने पुराने जीके के अनुसार सही माना गया, ठीक है ना। अब देख लो, बात की जाए फलोदी, फलोदी आपका एक जिला था, लेकिन हमें वहां पर क्या एक स्थान दे रखा है कि गुरु जी क्या है, फलोदी भी एक स्थान है। इस प्रकार काफी ऐसे प्रश्न है जिसका आप नया जीके के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, पुराना जीके सही रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, कैला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो कैला देवी का मंदिर आपकी करौली में दोस्तों। कहाँ पर है? कैला देवी का मंदिर है करौली में। अगला प्रश्न है, करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था? सुहाब है, देशनोक है, करौली या आपके सिरोही में? करणी माता का जन्म है सुहाब है, जोधाना जोधपुर में हुआ था।
कहा हुआ था, जो थाना जोधपुर में हुआ था, जो आपके फलोदी के निकट है दोस्तों। फलोदी जिला है, हालांकि अभी इसे नया नहीं माना जा रहा है, तो हमें भी इसे क्या करेंगे, स्थानीय मानेंगे। और सुवाब गांव करणी माता का जन्म हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के बारे फिर से बताता हूँ, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करें, आपका भी सपना है गुरुजी मुझे तो हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों मैंने आपके सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5 अध्यापन का ई बुक बना के तैयार करेगा। इस ई बुक को पढ़ के जाओ, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। गुरुजी आप 100% गारंटी कैसे ले सकते हो? तो अभी हाल ही में आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ है, जिन विद्यार्थियों को मैंने 100% गारंटी किया, पूरा का पूरा पेपर उसी में से बन कराया, फिर तो भाई विश्वास होगा ना आपको भी। जिस दिन पेपर हुआ, काफी सारे विद्यार्थी के कॉल और मैसेज आए, गुरुजी आपकी बुक में से हमारा पूरा पूरा पेपर सही हुआ। इसी कारण मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ई बुक पढ़ लो। ई बुक मिलेगी कहाँ और कैसे? तो इसका आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लगेगा, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा आप नंबर नोट कर 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे 99 का पेमेंट करना है, फोन पे गूगल पे पेटीएम है, इसे नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है ना। और आप सब्सक्राइब लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों सुबह वाली क्लास में, ठीक है ना। आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट करके बताएगा। मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम से साथियों।